नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम करते हैं बात प्रॉपर्टी मार्केट की, उसका अंदर बाहर सब कुछ आपको बताते हैं, आपके सवाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जरिए हम थोड़ा और समझ पाएं और देखें कि क्या इस वक्त चल रहा है देश के प्रॉपर्टी बाजार में। तो आज भी ये सारी बातचीत होगी और हमारे साथ आज ये बातचीत करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं लाइसिस फराज के एमडी पंकज कपूर साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए पंकज जी के साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ढेर सारे कॉलर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनके सवाल को लिया जाए। पंकज कुमार चौबे हमारे पहले कॉलर हैं जो फोन लाइन पर आ चुके हैं। चौबे साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या पूछना चाहेंगे आप? हमने लखनऊ में मानस इंक्लेव फेज 2 में एक रो हाउस लिया है 1377 स्क्वायर फीट का, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने लखनऊ में ये प्रॉपर्टी देखी है, मानस एनक्लेव फेज 2, चंदन लोकेशन है इसकी, इंदिरा नगर, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और करीब 1300 या ऑलमोस्ट 1400 स्क्वायर फीट का इसका साइज है और ये 4600 रुपये पर स्क्वायर फुट भाव की प्रॉपर्टी है। तो पंकज जी, लखनऊ की ये प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं और लोकेशन भी और साथ में कुछ और ऑप्शन अगर हम इन्हें दे पाएं? देखिए, इंदिरा नगर तो एक डेवलप्ड एरिया है। हालांकि ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंदिरा नगर से फर्दर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आती हैं। मिड इनकम की लोकेलिटी है, डेवलप्ड एरिया है। मैंने ये प्रोजेक्ट देखा था, तो ये प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 4000 रुपए का भाव था, ये बढ़ करके 4600 रुपीज हो गया है। लेकिन अगर आप इसका एक असेसमेंट करें, जो मैं हर जगह देखता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो प्राइस उसका प्रोडक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए प्रिवेलिंग रेंटल यील्ड अगर आप देखेंगे इस एरिया में तो करीब आपको 2%, 2.1% या 2.2% मिलते हैं, जो बहुत ही सब ऑप्टिमम है। 3% से नीचे की रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस में इतनी प्रोडक्टिविटी दिखती नहीं है। हालांकि लखनऊ में ओवरऑल मार्केट थोड़ा स्पेकुलेटिव है कि रेंटल यील्ड्स इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हुए दिखते हैं, बट वो थोड़े स्पेकुलेटिव नेचर पे होते हैं। अगर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो 2.1% की रेंटल यील्ड है, ये सजेस्ट करता है कि आपके प्राइस की स्टैग्नेंसी रहेगी एटलीस्ट 3 से 4 साल तक की। अगर ये लॉन्ग टर्म और खुद के रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब तो आपके लिए ठीक है कि डेवलप लोकेलिटी है, एक्सेसिबिलिटीज है, इंटरेक्टिबिलिटी अलीगंज हो गई या गोमती नगर हो गया, डेवलप्ड एरिया से भी इतनी दूर नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में इतनी ज्यादा आपको प्राइस ग्रोथ नहीं होते हुए दिखेंगे, उसमें एक स्टैग्नेंसी दिखेगी। राइट, चलिए साहब, तो ये है डिटेल इस प्रॉपर्टी का। अब जैसा आप यहाँ से आगे अपना फैसला लेने जाएं, पंकज जी ने आपको काफी डिटेल में समझा दिया कि क्या ओवरऑल प्रोस्पेक्ट है इस प्रॉपर्टी के। अब उस हिसाब से आई होप कि आपको अपना फैसला लेने में मदद मिलेगी। अगले कॉलर भी आ गए हैं, निमेश शर्मा साहब, और ये कोटा राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। निमेश जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं कोटा राजस्थान से निमेश शर्मा बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। मैं आपका शो को बहुत फॉलो करता हूँ सर, बहुत अच्छी टिप्स आप लोग देते हैं। धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जो है नोएडा या जो है ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन, इसमें 2-3 BHK का मुझे एक फ्लैट चाहिए, जिसमें इसमें जो है बजट मेरा है 70 से 80 लाख रुपए। ठीक है। और ये जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए चाहिए मुझे, जो है जिसकी रेंटल वैल्यू अच्छी हो, और मेरा टाइम होराइजन है सर 10 ईयर्स। चलिए बढ़िया है, तो काफी साफ है। आप अपनी चीजों में 60 से 70 लाख का आपका बजट है, 2-3 इलाके आपने निकाल लिए, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा प्रॉपर, और रेंटल यील्ड भी अच्छी चाहते हैं और 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। तो सर, निवेश के लिए नोएडा कैसा रहेगा? जो इनका बजट है 2 या 3 BHK देख रहे हैं, क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? देखिए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर तो एग्जीक्यूशन की बड़े रिस्क हैं, और स्पेशली नोएडा में है जहां पे आपकी करीब 70% सप्लाई इस वक्त स्टॉल्ड है। जो भी और जितना भी सेल्स है वो ज्यादा पोलराइज है रेडी पोजीशन के लिए। तो और आपके इतने प्री लॉन्च दिख भी नहीं रहे हैं। एक प्रोजेक्ट सीवीटेक स्ट्रिंग सीवीटेक डेवलपर का लॉन्च हुआ था, 2 BHK है, 763 स्क्वायर फीट का कारपेट है, और ये 4600 रुपीज के भाव पे दे रहा है, और इसका दिसंबर 24 को
पोजीशन है, इस तरीके का है। और सो फार जो है उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रही है प्रोजेक्ट्स की। बट अगर आपको यील्डिंग एसेट्स चाहिए तो हमने कुछ एक प्रोजेक्ट्स निकाले जो आपके रेडी हैं, और तो जिसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी नहीं है और रेंटल यील्ड जो है 3% से ऊपर है। ये आपके कासा ग्रीन नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में है, केप टाउन सेक्टर 74 में है, ग्रीन हेरिटेज सेक्टर 74 में है। इसकी रिस्पेक्टिव रेंटल यील्ड जो है वो करीब 4% से लेकर 3.19% है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर या नोएडा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये शायद बेस्ट यील्डिंग एसेट्स आज के दिन अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं और ये आपको एक अच्छी रेंटल यील्ड दे सकते हैं, और इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क भी बहुत ही लिमिटेड है। इसके बावजूद अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना है तो एटीएस डोलेस करके एटीएस ग्रीन का प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर जेटा 1 में पड़ता है, और ये 7,200 रुपए के कारपेट प्राइस के ऊपर है। दिसंबर 23 का पोजीशन है, और इसमें 3 BH अवेलेबल है। 975 कारपेट एरिया का करीब 68 से 72 लाख रुपए का जो है आपके रेंज में ये यूनिट आ जाएगा। और एक ट्राइडेंट एम्बेसी है, रेसो ट्राइडेंट रियल्टी प्रोजेक्ट, ये भी लो रिस्क प्रोजेक्ट है, ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है, और ये फरवरी 21 में लॉन्च हुआ है और दिसंबर 24 का इसका पोजीशन है। इसमें आपके 2.5 BHK 65 लाख है, और 4 BHK 88 to 90 lakhs के रेंज में आपको पड़ता है। मेरे हिसाब से आप यील्डिंग एसेट्स और रेडी पोजीशंस वाले प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। इसमें आपका यील्ड्स तुरंत ही चालू हो जाएगी और अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। राइट, तो निवेश साहब ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए हैं, खासतौर पे वो जो नो रिस्क प्रोजेक्ट हैं, कुछ हैं जो कंप्लीट होने वाले हैं तुरंत ही। ऑप्शन थोड़े कम होंगे उस समय, जितने न्यू लॉन्चेस के वक्त होते हैं उससे थोड़े कम है, लेकिन आपके लिए काफ़ी रहेंगे। तो आप इन प्रोजेक्ट्स पे एक नज़र मारिए, और फिर अगर आपको एक फाइनल करते हैं तो दोबारा हमसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में और बातचीत कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। चलिए, निवेश भाई के लिए हो गई सलाह। हमारे अगले कॉलर है कुमार सिन्हा साहब, जो कि हमें मुंबई महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं। कुमार साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? Thank you very much for involving me in the program. See, I plan to buy one 3 BHK plus one study apartment in Gurgaon 56. My budget is 1.35. Can you suggest me some good society in sector 56? Okay. तो ग्रेटर नोएडा, माफ कीजिए, गुरुग्राम सेक्टर 56, राइट? हाँ जी, ठीक है। 3 BHK देख रहे हैं सर। एक प्रोजेक्ट देखा भी इनफैक्ट, JVT टावर्स अलकनंदा, और करीब 1.25 करोड़ से कुछ ज्यादा का इनका बजट है, और कुछ अच्छे सुझाव चाहते हैं ये गुरुग्राम के लिए। इनफैक्ट डेवलप सोसाइटीज हैं, 10 ईयर से पहले बनी हुई है। यहाँ पे आपको रीसेल के अंदर प्रॉपर्टीज मिलेगी, अवेलेबिलिटी है, और ये डेवलप सेक्टर्स आता है गुरुगांव का। और हालांकि रेंटल यील्ड कम है, लेकिन उसके बाद भी इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं दिखता है, और रीसेल के अंदर जो है आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। जो जलवायु टावर है आपका, यहाँ पे 2 और 3 BHK रीसेल में अवेलेबल है। 2 BHK करीब 800 स्क्वायर फीट का और 80 to 90 लाख रुपीस के बजट के अंदर, और 3 BHK 1450 स्क्वायर फीट का है। जो आपके प्राइस इस एरिया में रेंज कर रहा है वो 8,500 से लेकर के 10,000 रुपए के रेंज पे है। आपको जलवायु टावर में 9,500 to 10,500 के रेंज में मिल जाएगा। रेल विहार है, यहाँ पे भी आपको करीब 20-25 रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट में जो अवेलेबल हैं और पोर्टल्स के थ्रू दिखती हैं। इसमें 2, 3 and 4 BHK और 3 तरीके के फ्लैट टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं। 3 BHK आपका करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के बीच में आएगा, करीब 1200 स्क्वायर फीट का, और 2 BHK करीब 90 लाख रुपए के रेंज में पड़ेगा। इसका यहाँ पे आपका 10,000 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस रेंज में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और तीसरा जो सोसाइटी है देवेंद्र विहार, इसमें आपके पास 2 BHK अवेलेबल है, 11,000 स्क्वायर फीट का, करीब 90 लाख का, और 3 BHK 1456 स्क्वायर फीट का है, 1.15 करोड़ में, और यहाँ पे भी 8 से 9,000 रुपए की रेंज में है। तो आप
तीनों में से कोई भी सोसाइटीज देख सकते हैं। डेवलप्ड लोकेशंस है तो दूसरे तरीके के रिस्क मुझे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कंपैरेटिवली रेंटल यील्ड लो लगती है और यहाँ पे भी रेंटल यील्ड लो है। लॉन्ग टर्म और सेल्फ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप इन तीनों चॉइसेस में से यूनिट में से आप कोई भी एक पसंद करें। राइट, तो कुमार साहब ये ऑप्शन है कुछ आपके लिए, 2-3 बढ़िया से जाइए, देखिए, फाइनल कीजिए, और फिर भी आपको कोई और सुझाव की जरूरत लगती है, किसी और बात को आप जानना चाहते हैं इन डेप्थ में, तो आप जरूर हमसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको इस प्रॉपर्टी डील के लिए जो कि आप करेंगे, हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे और पंकज जी से उनके जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज कपूर साहब फ्रॉम लाइसेंस फॉर अस हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। संजीव बरनवाल साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि फरीदाबाद में मैंने अभी 3 BHK देख रहा था, सेक्टर 85 ग्रीन एवेन्यू। ठीक है, उसका ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की तहत आता है, तो इसका क्या मतलब अभी फ्यूचर है? ठीक है जी, ग्रीन एवेन्यू में 3 BHK आप देख रहे हैं, क्या कीमत है इसकी? इसकी 26.6 लाख। ठीक है, फरीदाबाद सेक्टर 85 में 26 लाख में 3 BHK अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग। सर कैसा दिखाई दे रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है। बेसिकली अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है और सबसे बड़ी बात है करीब 4% की रेंटल यील्ड दिखती है इस मार्केट में। 30 लाख का है, 4600 रुपीज का स्क्वायर फीट का रेट है, कारपेट एरिया 650 स्क्वायर फीट है। और ये जो रीजन है जहाँ पे बीपीटीपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, अब हालांकि रिसेंटली मैं कभी उधर विजिट नहीं किया, बट मेरे हिसाब से काफी डेवलप हो गया जो हमने सैटेलाइट में से करके देखा है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट से जो प्राइस पॉइंट है और जो जिस तरीके की रेंटल यील्ड्स है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। केवल एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकते हैं, बट ओवरऑल बिल्डर रेटिंग भी ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, हमने इतने प्रोजेक्ट्स में देखा था, और इसका पोजीशन सितंबर 24 है। सो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो एग्जीक्यूशन रिस्क तो लग रहा है, लेकिन बिल्डर रेटिंग अच्छी है, प्रोजेक्ट्स भी लो रिस्क माइक्रो मार्केट में हैं, और प्राइस में प्रोडक्टिविटी दिख रही क्योंकि रेंटल यील्ड 4% की है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छी चॉइस है, आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, वो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर, फरीदाबाद में सेक्टर 85, जहां पर 26 लाख रुपए में आपको एक 3 BHK मिल सकता है। हालांकि एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, लेकिन पंकज जी को लग रहा है कि इसमें एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिखाई देता है और इसके लिए आगे बढ़ा जा सकता है। रेंटल यील्ड भी इनफैक्ट यहाँ पर अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और एक हमें उसी बहाने थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस भी देखने को मिला जहां पर जिन इलाकों की आज हमने बातचीत की हिंदुस्तान भर में। तो बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक शानदार प्रॉपर्टी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और अब बात करेंगे कुछ शानदार प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी गुरु के इस आखिरी हिस्से में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके काम की एक बढ़िया प्रॉपर्टी। देश की राजधानी नई दिल्ली के पास गुरुग्राम सेक्टर 37D में लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने एक नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 लॉन्च किया है। हाल ही में इसका भूमि पूजन भी संपन्न हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं क्या खास है इस प्रोजेक्ट। Signature Global presents Property Guru। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुग्राम रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बन चुका है। ऐतिहासिक तौर पर भी गुरुग्राम की अपनी अहमियत है और ये शहर इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब के तौर पर जाना जाता है।
इसी के मद्देनजर देश की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनियों में से एक सिग्नेचर ग्लोबल ने हाल ही में अपना नया प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 लॉन्च किया और इसी अवसर पर भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। पिछले साल हमने सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और बहुत सारे लोग उसमें यूनिट बुक नहीं करा पाए थे और इसी रिस्पांस को देखते हुए हमने आज सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 का दूसरा पार्ट लॉन्च किया है, जिसका भूमि पूजन हमने आज किया। और इसके अंदर टोटली 84 प्लॉट्स हैं, 336 यूनिट हैं। तो जिन कस्टमर्स को पहले लॉन्च के अंदर यूनिट नहीं मिल पाई थी, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो दूसरे इस वाले लॉन्च के अंदर आके अपनी यूनिट को बुक कराएं। सेक्टर 37D गुरुग्राम में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 तकरीबन 5.62 एकड़ में फैला हुआ है, जो 2 और 3 BHK के प्रीमियम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स ऑफर करता है। आज लोग इसके अंदर अपने यूनिट बुक करा सकते हैं। ये उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। इस वाले थीम को हम लेके चले हैं और आज तक भी लेके चल रहे हैं। प्रकृति के संसाधनों को बचाना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में सिग्नेचर ग्लोबल जो भी कंस्ट्रक्शन अपनी कर रहा है, जो प्रीमियम फ्लोर अपने बना रहा है, उसमें एस सर्टिफिकेशन का ख्याल रख रहा है। एस सर्टिफिकेशन में आपकी वाटर की सेविंग होती है, एनर्जी की सेविंग होती है और हम प्रकृति के जो संसाधन हैं उनको कहीं ना कहीं एक बचा पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। ये प्रोजेक्ट एक एस्टैब्लिश्ड हैबिटेट के पास है, जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ NH8 के हीरो होंडा चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे के निकट होने की वजह से बेहतर कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। जहाँ तक कनेक्टिविटी के लिहाज से इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक वेल हैबिटेड सेक्टर है। 37D बहुत अच्छे से वेल लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट है। एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे जो 8 लेन एक्सप्रेसवे है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। दूसरी तरफ हीरो होंडा चौक NH8 वो भी एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है, उससे भी इसकी ही सीमलेस कनेक्टिविटी है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने हर बार हमने देखा है, जब भी हमने कभी इंटरनल प्रीमियम फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, उसके अंदर हम एक मार्केट देते हैं, सेंट्रल मार्केट देते हैं, जिसके अंदर आपकी डेली नीड्स की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। रेस्टोरेंट भी पूरा होता है, हर चीज़ पूरी होती है। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 रहने के लिए आइडियल जगह है, क्योंकि ये 25 एमिनिटीज से घिरा हुआ है, जो आपके परिवार को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देगा। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 में घर खरीदारों को मॉड्यूलर किचन और टेरेस गार्डन के साथ पूरी तरह से एयर कंडीशनड अपार्टमेंट मिलेगा। जहां तक इस प्रोजेक्ट की हम फीचर्स की बात करें, USP की बात करें, तो ये करीबन इसके अंदर 25 अमेनिटीज़ हैं, क्योंकि ये लग्जरी प्रीमियम फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है। ये पूरी तरह से जो आपके फ्लोर्स हैं ये एयर कंडीशंस हैं। इसके अंदर हमने मॉडल किचन का प्रोविजन दिया हुआ है, टेरेस गार्डन दिया हुआ है, 25 अमेनिटीज, जिससे आपके बच्चे और आपके बड़े उनकी सारी डेली जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो सकती हैं। अगर हम बच्चों के एंगल से बात करें तो यहाँ किड्स पूल एरिया है, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट है, साथ में आपके लिए एक पूरा स्विमिंग पूल दिया गया है, एक बढ़िया ओपन जिम है, जॉगिंग ट्रैक है और आपके बड़ों के लिए प्रॉपर एक योगा मेडिटेशन सेंटर है और करीबन ऐसी 25 अमेनिटीज हैं जिससे आप आपकी पूरी जो लाइफ है वो एनरिच हो सकते। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 को सिग्नम प्लाजा 37D2 के नाम से एक रिटेल शॉपिंग आर्केड के साथ जोड़ा गया है, जहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। जिस सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D2 का ये प्रोजेक्ट है, ये एक लिहाज से बहुत यूनिक है, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने इंडिपेंडेंट लग्जरी प्रीमियम फ्लोर्स लेके आए हैं, उसके अंदर उसका एक मार्केट सिग्नम प्लाजा के नाम से रहता है, जिसके अंदर आपकी डेली नीड्स की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आपकी रेस्टोरेंट की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन ये उससे एक कदम आगे बढ़कर है। लोगों की इस सेक्टर के अंदर और इसकी अप्रोच जो सेक्टर की है, उसको देखते हुए लोगों का जो प्यार है हमको मिला और लोगों का जो रिस्पांस है वो इतना शानदार अपने आप में है कि हम कंटिन्यूशन इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 37 सिटी 1 किया हमने, अब हम 2 करने जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों का हमें स्नेह मिल रहा है, हो सकता है कि हम 3 भी इसका करें। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं।